स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आम बात हो गई। ये शब्द जो है हम सब लोगों की जुबान पर ये आम शब्द चलते हैं। मुझे बड़ी स्ट्रेस है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूं। ये आम हमारे आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द है, बोलते हैं एंग्जाइटी है भाई, इतनी परेशानी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि लाइफ जो है बड़ी हसल फसल में जा रही है, जल्दी जल्दी चल रहा है सब कुछ। इंफॉर्मेशन का भंडार आया पड़ा है, बाढ़ आई पड़ी है। तो उस सब के कारण जो है हमारी लाइफ में स्ट्रेस आती है, एंग्जाइटी आती है। और फिर जब ये इसके ऊपर भी चलते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। स्ट्रेस कब आती है? स्ट्रेस वैसे तो अच्छी होती है। कई बार हमने कोई मान लो पार्टी अरेंज करनी है तो पार्टी के अरेंजमेंट की थोड़ी स्ट्रेस तो होती है ना सब में, ये गुड स्ट्रेस है। इससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने पड़ा, क्योंकि 2 दिन बाद ये स्ट्रेस जो है फिर ठीक होने वाली है। जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो ये स्ट्रेस जो है हमारी खत्म होने वाली है। फिर उसके बाद ये स्ट्रेस तब आती है जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं और हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर लेते हैं, यानी कि वो चीज जो हमारी कंप्लीट नहीं होती तो हमें थोड़ी इरिटेशन होती है, स्ट्रेस होती है। तो एनएग्जाइटी आती है। एनएग्जाइटी जो है माइंड के लेवल पर चली जाती है कि फिर हमें ना थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है, इरिटेशन सी होती है, हमारा चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारी छोटी छोटी बातों में हम उलझने लगते हैं, परेशान होने, गुस्सा आने लगता है। ये सब एनएग्जाइटी की निशानी है, स्ट्रेस की निशानी है। अब यही चीज ही अगर स्ट्रेस से एनएग्जाइटी की तरफ, एनएग्जाइटी अगर ये 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक बीत जाए तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेती है। डिप्रेशन में क्या होता है कि हम जो है हमें कई बार पैनिक अटैक भी आने लगते हैं। पैनिक अटैक आते हैं, बॉडी कई बार शिवर करने लगती है, पसीना आने लगता है, पेट में दर्द होने लगती है। और कई बार कुछ लोग जो है एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, किसी से उनका मिलने जुलने को मन नहीं करता। वो अपने आप को अकेला रहना जो है पसंद करते हैं। तो उनको लगता है लाइफ जो है हेल बन चुकी है, बस इसी में जीना है। उनको उस चीज से बाहर नहीं निकलना आता, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है लाइफ के जो बहुत बड़े चैलेंजेस बन जाते हैं, उसमें से जो फंस जाता है इस भंवर में, उसको अकेले बेचारे को निकलना नहीं आता। तो बाहर डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या कर, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पहले आपको मेडिसिन देगा, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए नींद की गोलियां भी देगा। तो वो भी जरूरी है। जब बहुत ज्यादा अगर डिप्रेशन आता है तो फिर जो नींद की गोली, क्योंकि माइंड को रेस्ट देना भी जरूरी है। उनको, उन बेचारों को सोए हुए कई कई दिन बीत जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो कुछ ऐसा भी जरूरी है, एलोपैथिक दवाइयां देना जरूरी है। लेकिन कुछ क्या हम घर पर कर सकते हैं जिससे जो है हम इन चीजों से बच सकते हैं, कुछ हद तक जो है हम बच सकते हैं। तो पहली बात करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की। ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इसमें बातें जाकर स्टोर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। सालों पुरानी बातें, इतनी बचपन से लेकर, बचपन से क्या हर जन्म से लेकर सभी बातें इसमें स्टोर हैं, इसमें बैठी हुई हैं। लेकिन जब वो बात कोई ट्रिगर करती है तो वो बात जो है तब निकल कर आती है। ऐसे चुपचाप बैठी होती है, लेकिन कोई चीज वो ट्रिगर करती है तो वो बात निकल कर आ जाती है। इस तरह हमने सबकॉन्शियस माइंड में जो है बातों को बैठाया होता है, तो वो बातें जो है हमारी निकलती नहीं है। जब निकलती नहीं है तो वो हमें परेशान करती हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये बातें क्यों फंस गई हैं, निकलती क्यों नहीं है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल तो ली है, अनजाने में हमने डाली हैं। अननोइंगली हम डालते जाते जो आता है इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं। लेकिन जब वो जहाँ जाकर अटक जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकलती, तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो प्रॉपर्टी हमें जो है परेशान करती है, तंग करती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने इन फंसी हुई बातों को बाहर निकालना है, एक एक करके। जब भी कोई ऐसे बात ट्रिगर करे आपको, बार बार कोई बात आप ओवर थिंक कर रहे हो, उस बात को बार बार अपने दिमाग में घुमाकर याद करते हो, तो वो फंस गई आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर। उस बात के लिए हमने खुद माइंड को कमांड देनी है, भाई इस बात का तो मेरी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, अब ये वेस्ट है, ये जा चुका है, जो होना है हो गया है, अब इस बात का मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बात जो है मेरे माइंड से निकल जाए। माइंड को बार बार कमांड देंगे। जब भी वो थॉट आए तो देखिए वो थॉट को
लेकिन उसी टाइम उस थॉट को, अपने मन को एक और थॉट दो कि इस थॉट का मेरी लाइफ में कोई काम नहीं है, ये थॉट जो है जैसे आई है चली जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत शांत पूर्वक है, मुझे खुश रहना है। और मैं ऐसी डिस्टर्बिंग बातें मेरे माइंड में क्यों आए, क्योंकि मैं तो एक खुश रहने वाला पर्सन हूँ, मुझे खुश रहना है। ऐसी जो डिस्टर्बिंग बातें हैं जो मेरे माइंड से निकल जाएं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके हम बहुत सारी बातें जो है माइंड से निकाल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में अटकी रहेंगी बातें, तो वो बार बार आपको ट्रिगर करेंगी, आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। जब भी ऐसी जो डिस्टर्ब करने वाली बातें आपके सामने आए ना, तो आपने उसी टाइम माइंड को कमांड देनी है कि भाई इन बातों का मेरी लाइफ में तो कोई मतलब नहीं है, ये वेस्ट थॉट्स है, इरेलीवेंट थॉट्स है, इनको बाहर जाना है, मेरी लाइफ में इनका कोई काम नहीं है, मेरी लाइफ में खुशियों का काम है, मेरे जीवन में खुशियों का काम है। ऐसी जो बेरुखी वाली बातें हैं, जो डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, मेरे माइंड में इनका घर नहीं है, मेरे इस घर में इनका कोई जगह नहीं है, इस घर से ये निकल जाए। इस तरह से हमने माइंड को कमांड देनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका कहना मानेगा। क्योंकि माइंड जो है ना, रियल और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं करता, उसको दोनों चीजें जो है बराबर लगती हैं। जो असल बात होती है वो भी असल लगती है, और जो बात असल नहीं ना होती, तो अगर हम उसको याद करते जाए तो उसको वो भी असल लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा हम जो है करने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये जो 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 प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिप्रेशन की, इसकी चाबी हमारे पास है। हमारे ही दिमाग में एक ताले जो लगा हुआ है ना, इसकी चाबी हमारे पास है, लेकिन हम हमें खोलना नहीं आता उसको। उसको खोलना ऐसे ही है कि सबसे पहले जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है। तो ये अपने माइंड को उठते बैठते चलते फिरते जो जब भी कोई आपको डिस्टर्ब करने वाली बात आए ना, उसी टाइम ना 3-4 अच्छी बातें आपने सोच लेनी है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। ये जो पुरानी बात है ना, सब बीत गई है, इसका तो मेरी लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। मुझे इस बात को बाहर निकालना है। देखो मैं तो खुश हूँ। और मैं इस तरह से हम माइंड को बार-बार कमांड देंगे तो माइंड हमारा कहना मानेगा। क्योंकि माइंड जो है असल और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क नहीं करता। अगर हम माइंड को कहेंगे ना, भई ये बात नहीं हमें चाहिए, तो माइंड कहेगा हाँ भाई ये बात इसको नहीं चाहिए, तो वो धीरे-धीरे थॉट आपकी कमज़ोर होगी। तो उस थॉट को हमने कमज़ोर करना है। दूसरी बात ये है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड का कांसेप्ट तो सबको ही पता है कि ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, लेकिन होता क्या है ग्रैटिट्यूड से? ग्रैटिट्यूड से होता ये है कि हम जो है शुक्राना करते हैं भगवान का। हम हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, या कुछ मान लो कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, या कोई किसी से डिस्टर्बेंस है, कोई हेल्थ इश्यू हो गए हैं, कोई बॉडी के पार्ट खराब हो गया है, या कोई बहुत सारा नुकसान हो गया है, मनी बिजनेस का नुकसान हो गया है, तो हम सोचते हैं ये तो लाइफ ही खराब है, अब तो जीना मुमकिन ही नहीं है, लाइफ ऐसी जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मेरी तो जिंदगी परेशान है, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद। एक चीज खराब होने से सारी लाइफ उसके लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं हम। क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। लेकिन हमने इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देना। हमने क्या करना है कि उस भगवान का लेकर शुक्राना करना है। शुक्राना किस तरीके से करना है? सबसे पहले अपने बॉडी पार्ट्स को देखें, भगवान ने मुझे आंखें, कुछ कॉपी पेन डायरी ले ले, उस पर लिख दे, भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, देखो मैं सारी दुनिया इतने अच्छे से देख सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आंखें नहीं मिली, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनके पास हाथ पैर ही नहीं है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। तो देखो भगवान का कितना शुक्रिया, मुझे क्या कुछ नहीं दिया। कभी बॉडी पार्ट्स पर ग्रेटिट्यूड करें, कभी जो है अपने घर की चीजों पर करें कि मेरे घर में ये देखो मुझे एक छत दी है भगवान ने। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास छत ही नहीं है, रहने को घर ही नहीं है, तो वो बाहर सड़कों पर बेचारे समय काट रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है, रात सर्दी में ठिठुर रहे हैं। तो मेरे पास तो भगवान ने इतना कुछ दिया है। तो ये सब चीजों को हमने, छोटी छोटी चीजों को ग्रेटिट्यूड करना है कि हमारे पास ये चीजें हैं, इस सब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अपनी फैमिली रिलेशन का, अपने जो भी रिलेशन है हमारे यहाँ भी खराब हुए हैं, तो वो हमने गुड जो है अच्छी चीजें जो है लिखनी है। तो ग्रेटिट्यूड करना है, एक सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करना है। दूसरा हमने करनी है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि गुड हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज होते हैं। गुड हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं तो उससे क्या होता है कि माइंड जो है हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है, जिससे माइंड रिलैक्स होता है, और जो हमारी टेंशन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। कभी हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं जब सांस लेते हैं तो उनके पेट भी जो ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि वो पेट से सांस लेते हैं।
तो हमने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग मीन्स जो हम सांस लेते हैं अंदर, पूरी हमारे अंदर तक जाए, पेट तक जाए, और थोड़ा टाइम लगाकर डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि ये 100% वर्क करती है। जिनको भी ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की, डीप ब्रीदिंग उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो विजुअलाइज करना है आपने। एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विजुअलाइजेशन, यानी कि जो चाहते हैं जीवन में उसे विजुअलाइज करना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। बिल्कुल एक स्टोरी बनाकर सामने एक तस्वीर तैयार करें, वीडियो तैयार करें, उस वीडियो को देखें और सच माने उस वीडियो को, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि माइंड रियल और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं करता। अगर आप एक इमेजिनेशन वाली चीज करेंगे तो माइंड उसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ भी मेरी लाइफ में ये चीज आनी चाहिए। तो इसलिए विजुअलाइजेशन जो है बहुत उसका फर्क पड़ता है, अंदर जो है हमारे चेंजेस आती हैं। हमने ये डेली करना है विजुअलाइजेशन, जो भी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का भी काम, विजुअलाइजेशन का, सबकॉन्शियस माइंड को, ये सारी चीजें जो है हमने रोज के बेसिस पर करनी है, क्योंकि फिर ये कभी रियलिटी भी बन सकती हैं। लेकिन हमें अच्छा फील होगा, ये एक बेटर बात है कि हम इस चीजों से बाहर आ जाएंगे, जो हमें डिप्रेशन ने घेर सका रखा है, इससे हम बाहर आ जाएंगे। क्योंकि ये की जो है, जो चाबी है, हमारे अपने ही पास, अपने दिमाग में है, लेकिन हमें इस चाबी को घुमाना नहीं आता, कि सही तरीके से लगाना नहीं आता, तो हम जो है ये कर नहीं सकते। और इसके लिए जो है नींद बड़ी प्रॉपर की जरूरत है, नींद की बहुत अच्छी जरूरत है। जब नींद में भी वो एक सोना तो और सोना होता है, लेकिन जो क्वालिटी स्लीप है वो होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए, जिससे जो है बॉडी रिलैक्स करती है, माइंड में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों को करके हम ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी, डिप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके भी किसी रिलेटिव के कोई ये प्रॉब्लम है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।